नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। इतिहास साक्षी है कि मुगलों ने सैकड़ों बार इस देश पर आक्रमण किया और भारत के मंदिर, शिवालय, पुस्तकालय तोड़े और जलाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें फिर से आपको ये क्यों याद दिला रहा हूं। दोस्तों, ये मुझे इस लिए दोहराना और याद दिलाना पड़ रहा है क्योंकि अब तथाकथित खालिस्तान की मांग करने वाले वो प्यादे जिनकी रगों में पाकिस्तान का खून दौड़ रहा है, वो लोग खालिस्तान के लिए हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। भारत की बात सुनाता हूं। चैनल पर युद्ध महाभीषण होगा की 38वीं कड़ी में हम बात कर रहे हैं मंदिरों के रास्ते भारत पर चोट करने वाले उन खालिस्तानियों की जिनका सपना केवल सपना ही रह जाएगा। जाने माने लेखक आलोक गोस्वामी लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में खालिस्तानी तत्व भारत, मोदी सरकार और हिंदू विरोधी कृत्यों के लिए मंदिरों का निशाना बना रहे हैं। वे धमकियां दे रहे हैं कि खालिस्तानी एजेंडे का समर्थन करो, नहीं तो पूजा नहीं करने देंगे। कुछ महीनों से एक चलन सा देखने में आया है, विशेष रूप से पश्चिमी भारत के पंजाब प्रांत में भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में जहां सीमा पार से संचालित जिहादी हरकतें बढ़ी हैं, वहीं मादक द्रव्यों की तस्करी और युवाओं को उपग्रंथ से जोड़ने जैसी करतूतें भी देखने में आ रही हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कथित इशारे पर इस सीमांत प्रांत में खालिस्तानी उग्रपंथी नए सिरे से सिर उठा रहे हैं। यदाकदा गुरुद्वारों में खालिस्तानी झंडे और भिंडरावाले की तस्वीरें लहराई जाती रही हैं। भारत विरोधी मोर्चों और रैलियों के आह्वान किए जाते रहे। वहीं हिंदुत्वनिष्ठ विचार करने वालों पर जानलेवा हमले किए गए हैं। फरी बाजार उनकी हत्या की गई है। नवंबर 2022 में अमृतसर में एक स्थानीय मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल शिवसेना नेता सुधीर सूरी पर गोलियों की बौछार करके उन्हें जान से मार दिया गया। विशेषज्ञों में पंजाब के तेजी से खराब होते जा रहे हालात को लेकर चिंता है। कुछ तो इसमें 80 के दशक में खालिस्तानी आंदोलन के दौरान जो कड़वे अनुभव हुए उसकी झलक देख रहे हैं। सत्ता कुर्सी के मद में डूबी है, भारत विरोधी तत्व बेखौफ है। लेकिन भारत के विरुद्ध इस उग्रपंथ को सिर्फ पंजाब में ही फिर से जलाने की कोशिश नहीं हो रही। बीते 3 महीने से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से आ रही खबरों पर नज़र डालें तो वहाँ भी हिंदुत्व को निशाना बनाने और उसकी आड़ में विश्व पटल पर तेजी से बढ़ते भारत को आघात पहुँचाने की खालिस्तानी साजिश साफ नज़र आती है। आगे बढ़ने से पहले ज़रा कुछ पीछे की यादें ताज़ा कर लेते हैं। 2020 के आखिरी 2 महीनों के दौरान किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत और अपने समर्थकों के साथ राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर घेरे बैठे थे। 5 स्टार सुविधाओं से युक्त आंदोलनकारियों ने तंबुओं से निकलकर किसानों के नाम पर क्या क्या उत्पात नहीं मचाया। बलात्कार से लेकर निर्दोष इंसानों की बर्बरता से जान लेने तक की घटनाएं देखने में आई। आहत किसानों के नाम पर खुफिया सूत्रों के अनुसार भारत विरोधी कॉमरेडी और खालिस्तानी तत्व दोनों किसानों में घुसपैठ किए हुए थे और आंदोलन को लंबा खींचने की भरसक कोशिश करते रहे थे। पूरे प्रकरण में खालिस्तानी गुट SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस का नाम बार बार सुनाई दिया गया था। 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर ट्रैक्टर रैली की आड़ में जो हिंसक उपद्रव किए गए, उसमें इसी SFJ और विदेश में बैठे उसके उग्रपंथी कर्ता धर्ता गुरुपतवंत पन्नू का हाथ सामने आया था। यही वजह थी
कि भारत सरकार ने तमाम जानकारियों और सूत्रों को खंगालने के बाद फरवरी 2022 में इस गुट पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी गुट ने दिल्ली में हिंसा का आह्वान किया था और लाल किले की प्राचीर से तिरंगा हटाकर खालिस्तानी झंडा टांगने वाले को मोटे इनाम की घोषणा की थी। गुरु पतवंत पन्नू न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोध का यही खालिस्तानी झंडा उठाया हुआ है। तीनों ही देशों में सिख समुदाय अच्छी खासी संख्या में है और कारोबार में भी अव्वल है। वहाँ की सत्ता पर उनकी ठीक ठाक धमक भी रहती है। पन्नू वहाँ के गुरुद्वारा प्रबंधकों को कथित प्रभाव में लेकर खालिस्तानी एजेंडा चलाता आ रहा है। 2020 में इसी उग्रपंथ ने रेफरेंडम 2020 के नाम से भारत के पंजाब प्रांत को खालिस्तान बनाने की मांग करते हुए जनमत का शिगुफा छोड़ा था। उसका वह तमाशा औंधे मुंह जा गिरा था। तब से वह लगातार न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रह रहकर जनमत की शरारत करता आ रहा है। कनाडा के 2 गुरुद्वारों में उसने जनमत कराने की नौटंकी भी की थी, लेकिन फिर कुछ दिन के लिए कहीं भी छुपा रहा। इस बीच वह अपने भारत विरोधी भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करता रहा। विशेषज्ञों के अनुसार पन्नू का एजेंडा पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन को फिर से उभार कर भारत को अस्थिर करना और विदेशों में भारत की निखरित छवि को धूमिल करना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसे कथित आर्थिक और अन्य सभी प्रकार की सहायता देती रहती है। उक्त तीनों ही देशों में खालिस्तानी तत्वों ने भारत और हिंदू धर्म को अपमानित करने का ठीक ठाक वही तरीका अपनाया जिसे 80 के दशक में खालिस्तानियों ने पंजाब में अपनाया था। यानी मंदिरों को निशाना बनाओ, वहाँ पूजा अर्चना ना होने दो, उन्हें तोड़ो और हिंदू आस्थावानों में भय पैदा कर दो। 15 जनवरी 2022 को कनाडा के ब्रैम्पटन स्थित हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश की गई तो वहां के रखवालों की सजगता से असफल हो गई थी। जनवरी में अकेली यही नहीं, मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं देखने में आई थी। 12 फरवरी 2022 को मिसिसोगा के राम मंदिर में भी उपद्रव करने की असफल कोशिश की गई थी। ग्रेटर टोरंटो में 2 मंदिरों में तोड़फोड़ और डकैती डाली गई तो ब्रैम्पटन के भारत माता मंदिर को निशाना बनाया गया। 31 जनवरी 2023 को कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानियों ने स्थानीय गौरी शंकर मंदिर में तोड़फोड़ की और उसकी दीवारों पर भारत और हिंदू विरोधी नारे लिखे। जनवरी 2023 में ही ऑस्ट्रेलिया के कैरम डाउन में विष्णु मंदिर पर हमला बोला गया। मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क में इस्कॉन के हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखे गए। अभी 17 जनवरी 2023 को कनाडा के संसद में भारतवंशी सांसद चंद्रा आर्य ने मंदिरों को निशाना बनाए जाने की इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। सदन में अपने वक्तव्य में उन्होंने इन सभी हिंदू विरोधी कृत्यों की जमकर निंदा की। आर्य ने कहा कि सरकार ने मांग की कि हिंदू धर्म भारत विरोधी इन ऐसी खालिस्तानी हरकतों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें संदेह नहीं है कि 2019 में आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने से भारत विरोधी इस्लामी, कम्युनिस्ट और खालिस्तानी तत्वों का नेक्सस जबरदस्त चिढ़ा बैठा है। पाकिस्तानी ऐसे तत्वों को पहले से ही खाद पानी देता आ रहा है। विदेशों में मंदिरों को जिस तरह हिंदू विरोधी, भारत विरोधी नफरत दर्शाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है, उसे द ऑस्ट्रेलिया टुडे के प्रधान संपादक जितार्थ भारद्वाज ने खालिस्तानियों का उसी पुराने एजेंडे पर लौटना बताया जो तब पंजाब के 8वें दशक में चलाया गया था, यानी मंदिरों और हिंदुओं को निशाना बनाना, मंदिरों पर खालिस्तान जिंदाबाद गुंजाने का दबाव बनाना। जितार्थ बताते हैं कि पंजाब में जब खालिस्तान आंदोलन पूरे उफान पर था तब हिंदुओं की हत्या का दौर चला था। हिंदू आस्था पर चोट करना उनका भारत विरोध का तरीका था। अब वे उसी हथकंडे पर चलते हुए भारत सरकार या कहें
मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। ऑस्ट्रेलिया में अभी 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा हाथ में लेकर रैली निकाल रहे हिंदू छात्रों को खालिस्तानी झंडे लिए कुछ खालिस्तानियों ने बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा था। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन के गायत्री मंदिर को खालिस्तानी तत्वों ने धमकी दी थी कि पूजा तभी करने दी जाएगी जब वे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे। क्या वहां का सिख समुदाय ऐसे भारत विरोधी तत्वों को समर्थन देता है? इस सवाल का जितार्थ कहते हैं कि सिख समुदाय साथ नहीं है। ये तत्व तो पंजाब से वहां पढ़ने गए युवाओं को झांसे में ले लेते हैं, उनकी पैसे की कमी पूरी करके, फीस भरवाकर, काम दिलवाकर वे प्रदेश में उनको बसाने में मदद करते हैं। इस तरह से ये युवा उनके कहे कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार कई बार कह चुकी है कि खालिस्तानियों पर लगाम कसी जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। वहां भी भारत की तरह प्रांतीय सरकारें हैं जो केंद्र की सरकार के फैसलों में अपने अड़ंगे लगाती हैं। यही वजह है कि इन तत्वों की हिमाकत बढ़ती जा रही है। कनाडा और न्यूजीलैंड में भी वे अपना आधार बढ़ाने में लगे हैं। भारत की बात सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि हमारी इस सीरीज में खालिस्तान नहीं था, लेकिन हालात और परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि हमें मजबूर होकर अपनी इस सीरीज में इस तरह के संस्मरण लेने पड़ रहे हैं। आज की कड़ी को यहीं समाप्त करते हुए आपसे फिर वही आग्रह कि यदि मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो देखने का मौका मिले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।